नमस्ते। ये संदेश उन पेशेंट्स के लिए हैं जिनके दिलों में वाल्व लगा हुआ है या वाल्व सर्जरी हुआ है। वाल्व 2 तरीके के होते हैं, एक होता है धातु का जिसको मैकेनिकल कहते हैं, एक होता है चमड़े का जिसको टिश्यू कहते हैं। जब भी आप धातु का वाल्व लगाते हो, तो आपको एक दवा लेनी पड़ती है खून पतला करने की जिसको एसिट्रॉम या वारफरिन कहते हैं। ये बहुत आवश्यक है क्योंकि अगर आपका वाल्व लगा है और खून गाढ़ा हो जाए, तो वाल्व में रुकावट आ सकती है और ये जानलेवा भी हो सकता है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका खून पतला है कि नहीं या ज़्यादा पतला है या ज़्यादा गाढ़ा है? एक परीक्षा है जिसको हम लोग कहते हैं पीटी-आईएनआर, ये एक ब्लड टेस्ट है, ये आप कराओगे। ये नॉर्मली हर पेशेंट को मैं कहता हूँ 2-3 महीने में एक बार करा लेना चाहिए और आपका जो आईएनआर वैल्यू है इस पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपका धातु का वाल्व लगा है माइट्रल एरिया पे, एमवीआर या डीवीआर करके कोई सर्जरी हुई है, तो ये आईएनआर आपका होना चाहिए 2.5 से 3.5 के बीच में। 2.5 से कम है तो आपको जानकारी देनी होगी आपके चिकित्सक को, वो डोज़ बढ़ा देंगे, 3.5 से ज़्यादा है तो आपको बताना पड़ेगा, डोज़ घटा देंगे। अगर आयोटिक रीजन में वाल्व लगा है मतलब एवीआर करके सर्जरी हुआ है, तो ये आईएनआर की मात्रा 2 से 3 के बीच में होनी चाहिए। 2 से कम हुआ तो आपको जानकारी देनी है, 3 से ज़्यादा हुआ तो बताना है। कहीं से अगर खून निकलने लगे या शरीरों में कई जगह काले-काले बड़े-बड़े धब्बे हो जाएँ, तो इसका मतलब खून ज़्यादा पतला हो गया है, तो आपको फिर अपने चिकित्सक से संपर्क करना पड़ेगा। बिना चिकित्सक से बात किए किसी भी प्रकार या किसी भी व्यक्ति के कहने पर ये दवाई आपको बंद नहीं करनी है। केवल और केवल अपने चिकित्सक से बात करके ही इस दवाई को हाथ देना है। जिनमें धातु का वाल्व लगाया गया है, मैकेनिकल वाल्व लगाया गया है, उनको ये दवाई ज़िंदगी भर लेनी है। जिनमें चमड़े का वाल्व लगाया गया है, उनको आपके चिकित्सक बता देंगे कि ये दवा 3 महीने लेनी है या 1 महीने लेनी है। उनमें ये दवा लाइफ़ लॉन्ग लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कभी-कभी हमने देखा है कि दिल की गति अगर ऊपर-नीचे हो, जिसको हम एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं, ये एक अलग बीमारी है। इस पे भी आपको ये दवा लेनी पड़ती है और उस क्षेत्र में उस केस में आपका आईएनआर जो है, वो 2 से 3 के बीच में होने से काफ़ी है। जब आप ये दोनों दवाइयाँ ले रहे हैं, एसिट्रोम या वारफेरिन, तो इनका काम है विटामिन के को रोकना। तो वो खाद्य पदार्थ हैं जिसमें विटामिन के हैं, जैसे हरी साग-सब्जियाँ, परवल, भिंडी, करेला, कभी-कभी खीरा और अंगूर आपका जो केला और खजूर, ये सब में विटामिन के की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इन खाद्य पदार्थों को आप हफ्ते में 3 से 4 बार ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेने के लिए हम लोग कहते हैं कि ज़्यादा अगर मात्रा में ये खाद्य पदार्थ लेंगे, तो फिर विटामिन के की मात्रा बढ़ जाएगी और वो इन दवाओं को काम करने में जोखिम डाले मतलब बाधा डालेगी, काम करने देगी नहीं। तो डाइट में इतना ही रिस्ट्रिक्शन रहता है। तो यही संदेश है एसिट्रोम को लेके, वारफेरिन को लेके और पीटी-आईएनआर के बारे में और ये खासकर आप लोगों के लिए है जिनमें वाल्व की ऑपरेशन हुई है।